एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 9 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम देखेंगे अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इनके लिए क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द टॉरस। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होता है जो कि वीकली रीडिंग्स हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें अगर एक्यूरेसी का मामला है तो। चलें जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे वाले दिन टॉरस लोग, ओहो 9 ऑफ सोर्ड्स, खामखा की परेशानी। एक तो सीरियस किस्म के मसाइल होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा मसला कुछ भी नहीं होता है, या ये कह लें कि उतना बड़ा नहीं होता जितना हम फील कर रहे होते हैं। सो सारा दिन ठीक चल रहा होता है। एज सुन एज़ वी हिट द बेड, जैसे कि हम सोने के लिए लेटेंगे और साथ ही वो सब सोचें, वो सब बातें, वो सब चीज़ें हमारे जहन पे हमलावर होती हैं। और फिर चेन ऑफ थॉट जो ऐसे बनती है कि एक नेगेटिव बात से दूसरी नेगेटिव बात से तीसरी नेगेटिव बात, और पता चलता है सारी रात गुजर गई है और आप रोद हो रहे हो और बस। तो अगर तो आपको इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है, तो फिर तो और बात है। लेकिन जैसे भी आपको मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ये टाइम इस तरह का आता है, जब भी आता है, मंडे को आता है या ज़िंदगी में कभी भी आता है, सो एज सुन एज़ आपको ये रियलाइज़ हो कि ओहो मैं तो नेगेटिव सोचता जा रहा हूँ, और तो आप अपने आप को रोक लें। और इस रोकने का, इस सोच को रोकने का बेहतरीन हल जो वो ये है कि थोड़ी देर के लिए आप अपना सांस रोकें। 2-1 सेकंड के लिए रोकें, फिर एक छोटा सा सांस लें, फिर 3-4 सेकंड के लिए सांस रोकने, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है रोकने की, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। तो मंडे का दिन बहरहाल इस तरह का नज़र आ रहा है। ट्यूसडे के दिन टावर का कार्ड है, अगेन मज़ीद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ऐसी हो सकती है, सडन शिफ्टिंग घर के हवाले से हो सकती है, गाड़ी में कोई ख़राबी हो गई है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नाराज़गी हो गई है। लेकिन ये चीज़ हमें सपोर्ट करती है कि हम अपने डायरेक्शन को या अपने ज़िंदगी में हम जहाँ पे भी मौजूद हैं उस पॉइंट को रीएवैल्यूएट कर सकें, सोच सकें कि क्या हो रहा है और क्या ऐसा होना चाहिए था। और ये चीज़ हमें अपने आप को दोबारा रीएडजस्ट करने में मदद देती है। जब यूनिवर्स हमें फोर्सफुली किसी जगह से निकालती है या रोक देती है ज़बरदस्ती किसी पॉइंट के ऊपर, मसलन गाड़ी ख़राब हो गई है, नाउ यू हैव टू स्टे बैक, और आपको देखना है कि अब और क्या चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा ज़रा माइंड जो है वो डी ट्रैक होता है, तो आपको नई चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। एक अच्छी बात इसके हवाले से ये रहती है। उसके बाद यहाँ पे वेंसडे वाले दिन कार्ड है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी सोचें, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी जहन के ऊपर हमलावर हो रही हैं। ये बातें, ये चीज़ें काफ़ी हद तक इमोशनल हो सकती हैं या इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो सकती हैं। क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, किसको अपनाना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, अच्छा ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने आपसे बहुत सारी बातें कही हों किसी ख़ास मौजू के बारे में, और वो बातें आप रिकॉल कर रहे हैं, और अब उस वजह से आप जो है लोगों के तबसरों की वजह से भी आप कुछ हो सकता है कि परेशान रहें। इस सारी सूरत हाल का एंड जो नज़र आ रहा है टेम्परेरी तौर पे या वैसे, ये चैरियट के कार्ड के साथ थर्सडे वाले दिन है ना। यहाँ पे आके ये कार्ड हमें बताता है कि आप अपने आप को खुद पुल बैक कर रहे हैं, पुल बैक नहीं, पुल अप कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर से, जो कि पिछले 3-4 दिनों से हो सकता है कि ये जो करंट वीक चल रहा है इसमें भी ऐसे ही रहा हो, इस तरह की एंग्जाइटी वाली सूरत हाल रही हो, बट यू आर ट्राइंग टू रियली कम अबव फ्रॉम ऑन दिस होल सिचुएशन। और इसके लिए ये कार्ड जो है बेहतरीन है। ये आपको मेंटल कैपेसिटी आपकी शो कर रहा है, आपकी इंटेंशन को शो कर रहा है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं देखनी और मुझे इनसे बाहर आना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अच्छा, ये अब कोई फायर साइन हो सकता है जो कि लियो हो, जो कि यहाँ पे कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है फ्राइडे वाले दिन आपकी लाइफ के अंदर। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने पिछले दिन जो चार्ज लिया है सारी सूरत हाल का कि अब मुझे ये नॉनसेंस नहीं करनी या नहीं देखनी, तो आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और मज़ीद फर्दर एक्शन ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि फ्राइडे का दिन ऐसा रहे जहाँ पे आप पास्ट को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हो और मामलात को ये इस अंदाज में देखने की कोशिश कर रहे हो कि माजी में होने वाली गलतियों को दोहराया ना जाए। बट अगेन दिस कैन बी अ पर्सन।
अच्छा जी, 2 ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद लोगों से राब्तों में कमी की जा रही है, अपने आप को इमोशनली भी ब्लॉक कर रहे हैं आप, और कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हैं। नो, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, आई एम नॉट एक्टिंग अपॉन एनीथिंग। ये किसी ख़ास पर्सन के हवाले से हो सकता है कि आपका रवैया रहे कि ओके इनफ इज़ इनफ, आई डोंट वांट टू टॉक एनी मोर। और सैटरडे का दिन है ये, यहाँ पे आके आप काफ़ी हद तक अपने आप को ब्लॉक फील करेंगे या ब्लॉक कर देंगे किसी को। और उसके बाद फिर 2 ऑफ कप्स है। अच्छा, अब जब इन दोनों कार्ड्स को हम इकट्ठे देखते हैं तो ऐसा, और ख़ास तौर पे यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सो मुझे अब ये देख के महसूस ये हो रहा है कि ये एंग्जाइटी की कैफियत में से जब आप बाहर निकल रहे हैं और ये वो पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है, सो इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हिसाब अपने, मतलब एक हम मेंटल जो इवेल्यूएशन करते हैं किसी भी मामले की, सैटरडे का दिन ऐसा है जिसमें आपने लोगों को या बाकी तमाम चीज़ों को, बाकी तमाम मामलात को स्टॉप करा दिया है और आप इस बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के हवाले से सोच रहे हो, इस पर्सन ने जो आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र की है उस हवाले से सोच रहे हो। कोई भी बात ऐसी है जो जिसकी कोई एक बात ऐसी है जिस पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को आपने रोक दिया है, और उसके नतीजे में फिर यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड नज़र आ रहा है। आइदर यू आर स्टार्टिंग सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप विद समवन, रोमांटिक और नॉन रोमांटिक, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट किसी ने आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र की हुई है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि सेकंड अर्थ साइन जो वर्गो है, तो 9 अक्टूबर से उनके लिए क्या मामलात हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे शेडो कार्ड के साथ जो कि बेसिकली डेविल का कार्ड है, उससे रीडिंग ओपन हो रही है। मंडे का दिन है। छूटते ही काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिस्ट्रिक्टेडनेस, ऐसे जैसे कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है या ऐसे जैसे हालात आपके पीछे पड़े हुए हैं। सो एक खौफ, फियर, एंग्जाइटी की कैफियत है ये। हालांकि अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अपनी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात उस तरह के नहीं हैं जिनमें से निकला ना जा सके। ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी में परेशानियां हैं, सबकी हैं, लेकिन अगर उस परेशानी से निकलने का कोई सलूशन है तो उसके लिए सबसे पहले ये यकीन होना चाहिए कि हाँ, हम इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सो ये शेडो का साइड कार्ड जो है, ये हमें ये बताता है कि आप ठीक से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं और कदम कहाँ से बढ़ाना है वो नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपके दिल में खौफ और डर बैठा हुआ है। ओके, वेरी नाइस। ट्यूसडे का कार्ड जो है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाउ आइदर दिस इज़ समवन इन योर लाइफ, एयर साइन हो सकता है, ख़ास तौर पे एक्वेरियस, लिब्रा। ये लोग ऐसे हैं जो कि बड़े अच्छे हिसाबी किताबी लोग होते हैं ना, और आप इनके पास प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वो ऐसे डाइसेक्ट कर देते हैं, हर चीज़ को ऐसे खोल देते हैं। हर जो एस्पेक्ट होता है, जो कि आप प्रॉब्लम का एस्पेक्ट बता रहे होते हैं, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें ये या तो इस तरह क्वेश्चन रेज़ करते हैं या इस तरह की बात करते हैं कि आपके जहन में पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाती है। सो आइदर यू आर गोइंग टूवर्ड्स दिस पर्सन फॉर द हेल्प, ये जो मंडे वाले दिन के कार्ड के हवाले से प्रॉब्लम है, या फिर आपके अंदर ख़ुद ये एनर्जी आ रही है। चूँकि मरकरी इस टाइम के ऊपर कम्बस्ट है, सो आई रियली फील कि ये कोई और पर्सन है जो कि आपको पिक्चर क्लियरली दिखा रहा है कि भाई ये जो आप सोचते जा रहे हैं इसमें ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और सोचें। अच्छा, ये ऐसे ही है, ये कोई और पर्सन ही है। नाउ इनके पास से हो के आने के बाद अब आपके सामने रास्ता क्लियर है, और दो के रास्ता क्लियर है, बट स्टिल यू आर हेजिटेंट टू टेक सम स्टेप। जो भी कुछ आपके पास है, यू डोंट वांट टू लूज़ दैट। तो अब आप, लेकिन ये कि आपको डायरेक्शन पता चल गई है, पहला कदम किस डायरेक्शन में उठाना है वो पता चल गया है आपको इस पर्सन की वजह से। और अब आप जो है वो वेडनेसडे वाले दिन अब आप रेडी हैं कि मुनासिब टाइम देख के अब आप पहला कदम बढ़ाएं।
अच्छा, अब यहाँ पे एक और किंग की एंट्री हो रही है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपका बॉस हो सकता है, ठीक है। ये इस बात का इम्कान हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर कोई ना कोई सूरत हाल इस किस्म की डेवलप हो जिसने आपको इस एनर्जी के अंदर डाला, जो कि मंडे वाले दिन है। किसी ने आपको हेल्प आउट किया है, नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन इन द सेंस, या कह लें कि कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन। ये आपके बॉस हो सकते हैं, कोई हायर अथॉरिटी हो सकते हैं, ठीक है, सीईओ हो सकते हैं आपके, कोई भी जिनसे आपको जाके बात करनी है। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने क्लियर होती जा रही हैं, और इस बात का चांस मौजूद है कि फ्राइडे के दिन कोई या तो आपको प्रेजेंटेशन करनी है, या आप बिलाखिर अपनी सारी बातें, मसले मसाइल जो हैं वो जाके इस पर्सन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कार्ड ये डिफरेंट है इन रिगार्ड्स टू द अदर डेक्स। तो यहाँ पे आप जो है वो अपने जहन में उठने वाले मुख्तलिफ़ जो ख्याल हैं उनको जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतना अच्छा कोई रिस्पांस नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा, या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक शायद रिस्पांस नहीं मिल रहा। मिलेगा ज़रूर, ये नहीं होगा कि कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इट वॉन्ट बी दैट मच। और हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई रहें, इस वजह से आप थोड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात, संडे वाले दिन एस ऑफ सोर्ड्स है, क्लियर कम्युनिकेशन है। जो भी बात हो रही है, जैसे भी बात हो रही है, मामलात जो हैं वो खुल जाएंगे। कोई ना कोई नया आइडिया, कोई ना कोई नई बात जो है वो हो सकता है कि आपके सामने रहे, और आप उसकी बिना पे फिर अगले हफ्ते में कुछ मामलात अपने सॉर्ट आउट कर सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और लास्ट में देखेंगे हम कैप्रिकॉर्न, थर्ड अर्थ साइन। सो ये रीडिंग जो है ये वीकली रीडिंग है, और 9 अक्टूबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान 7 कार्ड स्प्रेड होगा हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। अच्छा जी, मंडे का दिन हैवी है। यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी सोचें, ऐसी नेगेटिव सोचें जो कि आपको अपने साथ बहा ले जाएं। और इसमें चांस ये है कि ये माजी में होने वाली बातें हैं, तल्ख बातें जो कि अब आपको याद आ रही हैं, और बजाय इसके कि आप इस बारे में देखें या सोचें कि भाई जो होना था हो गया, वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दैट, आप उनके साथ साथ चलना शुरू हो रहे हैं। सो मंडे वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा चेक रखने की ज़रूरत है कि नेगेटिव माइंडसेट जो है वो अपने ऊपर आपने हावी नहीं होने देना। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। वैसे ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये टॉरस होता है, लेकिन यहाँ पे आप भी हो सकते हैं, कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि कोई सर्टन रोल प्ले कर रहा है, या आपकी इनके साथ डीलिंग है ट्यूसडे वाले दिन। फूल का कार्ड है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है वेंसडे को, कोई नई एनर्जी है, कोई नया आइडिया हो सकता है, कोई नई बात, कुछ ऐसा जो कि अब आपको थ्रिलिंग लग रहा है, जिसके ऊपर कुछ एडवेंचर आपको फील हो रहा है, और आप उसके हवाले से कोई ना कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड भी किंग की एनर्जी लिए हुए है, जहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड कार्ड है, फाइनेंशियली स्टेबल एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक कार्ड है, और यहाँ पे लेकिन ये कि इमोशंस को की रेगुलेशन बहुत अच्छी है। छलकते हुए इमोशंस नहीं हैं, बड़े स्टेबल किस्म के इमोशंस हैं। सो ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। यू आर फीलिंग लाइक समवन हु इज़ वेरी मैच्योर, या तो आपकी एज इस किस्म की है 40 से 50 के बिटवीन, या फिर आप इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, और आप एक किंग की फीलिंग के अंदर हैं, जिसमें इंसान जो है वो स्मूथली सेल करना शुरू हो जाता है। वो जो यंग लॉर्ड की का जो छलकनापन होता है ना, वो नहीं रहता यहाँ पे आके। टावर का कार्ड है, कोई नई बात या कुछ अनएक्सपेक्टेड बात फ्राइडे को होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, चूँकि इस कार्ड की डिस्क्रिप्शन भी रेगुलर डेक से डिफरेंट है,
सो आई फील कि ये जो कुछ अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ आ रही है, ये चेंज, बड़ा चेंज लेकर आ रही है, लेकिन ये बड़ा चेंज जो है ये ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और कुछ ऐसा जो कि बज़ाहिर ग्राउंड को शेक कर दे, लेकिन उसके बाद जो है फिर आपको जैसे जैसे ज़मीन फटती है तो बीज में तो बीज का पौधा बाहर निकलता है। सो ये उस तरह का कुछ शेकिंग तो है, लेकिन इसके बाद आपको ग्रो करने का मौका मिल रहा है। वाओ, वही बात है जो मैं कह रही थी। सन का कार्ड है, समथिंग बिग इज़ हैपनिंग ऑन सैटरडे। ये कोई न्यूज़ हो सकती है खुशखबरी के सेंस में, किसी की कही हुई कोई बात, या कुछ ऐसा अचीव जो आप करना चाह रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, और एकदम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो है वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर होती हुई नज़र आ रही हैं। ये कार्ड डेफिनेटली आपका है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी एकदम जो है वो यंग लॉर्ड के अंदर चले गई है। वो जो स्टेबिलिटी या वो जो पैसिवनेस या कंट्रोलिंग सा जो एक बिहेवियर था किंग्स का, उसके अंदर कुछ अब ट्रिगर हुआ है, और एक फ्लर्टेशियस किस्म की एनर्जी, एक्टिव किस्म की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा खुशखबरी मिलती है तो हर कोई उठ के भंगड़ा डालना शुरू हो जाता है, आपको अपनी एनर्जी के अंदर एकदम सडन किस्म का चेंज जो है वो फील होता है, और सारी सोबराइटी जो है ना वो थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रख देते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।